डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है 8th चैप्टर डी एफ ब्लॉक तत्व, उसमें डी ब्लॉक तत्वों को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उन गुणों के बारे में सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एफ ब्लॉक के तत्व व लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी, पहले लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ेंगे फिर एक्टिनाइड श्रेणी। सबसे पहले बात आती है कि एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। एफ ब्लॉक के तत्व तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरा जाता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है भाई। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व कहां स्थित है, आपको पता है। सारणी जो हमने बनाई थी, इस तरह की सारणी बनाई थी और उसके नीचे दो आवर्तों को अलग से दिखाया था, जिसमें अपन ने 14 तत्व रखे थे। तो ये जो नीचे के ये हैं, ये एफ ब्लॉक के तत्व है। आवर्त सारणी में नीचे अलग से रखा गया है इनको। ये एफ ब्लॉक के तत्व है। बीच में डी ब्लॉक के आ जाते हैं, इधर पी ब्लॉक के और इधर एफ ब्लॉक के। तो नीचे जो दो श्रेणियां बनाई थी, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, वो आपके 14 28 तत्व 28 तत्व किसके हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। जो 28 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी में अगर आपसे इनकी पोजीशन पूछी जाए कि एफ ब्लॉक के तत्वों का आवर्त और वर्ग बताइए, तो एफ ब्लॉक के तत्व छठे और सातवें आवर्त में, छठे आवर्त में तो लैंथेनाइड श्रेणी और सातवें आवर्त में एक्टिनाइड श्रेणी, और इनका वर्ग है जो तीसरा माना गया है, तीसरे वर्ग में ही रखा गया है इनको, लैंथेनम और एक्टिनियम के साथ। तो ये आवर्त सारणी में इनकी दो श्रेणियां हैं, दो श्रेणियों में उपस्थित है। दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहली तो आपके 58 सीरियम, 58वें नंबर का तत्व है। सीरियम है जो कौन से नंबर का तत्व है, 58वें नंबर का तत्व है। सीरियम से और ल्यूट्रिशियम 71वें नंबर का तत्व। सीरियम से 58 से 71 तक ये 14 तत्व हैं। इन तत्वों को अपन बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनम, लैंथेनाइड श्रेणी। और इसे हम 4f श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में भरा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी। आपकी जो दूसरी श्रेणी आती है वो थोरियम से आती है। थोरियम 90 नंबर पे, 90 से 103 तक LR तक, ये भी 14 तत्व है। इनको बोलते हैं अपन एक्टिनाइड श्रेणी।
या 5F श्रेणी भी बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी। तो ये दो श्रेणियां शामिल हैं। टोटल 28 तत्व हैं ब्लॉक में, 14 इसमें 14 इसमें। अब आता है बात कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो क्या है, N-2F1 to 14। F में 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 से 14। N-2F1 to 14, N-1D 0 to 1, D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1, और NH2। तो यहां पर देखिए, ये बाह्यतम कोश, ये उससे अंदर वाला उपांत्य कोश, और ये उससे भी अंदर वाला कोश है, अंत्य उपांत्य कोश। ठीक है ना, उपांत्य कोश से भी अंदर वाला कोश है। इन तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व। इनको अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इनमें जो N-2F कक्षक है ये काफी अंदर स्थित होता है, बाह्यतम कोश से काफी अंदर स्थित होता है, ठीक है ना। और दूसरा, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो संक्रमण तत्वों के N-1D से भी, D कक्षक से भी अंदर वाले N-2F कक्षक में भरा जाता है। तो उनको अपन ने क्या बोला था, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को जब संक्रमण तत्व बोला, तो ये संक्रमण तत्वों से भी अंदर वाले कक्षक में भरे जा रहे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, अंतः संक्रमण तत्व। दो रीजन से इनको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन कौन से हैं दो रीजन, एक तो N-2F कक्षक है जो काफी अंदर स्थित होता है, दूसरा N-2F कक्षक है जो N-1D कक्षक है जो उससे भी पहले स्थित है, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं N-1D कक्षकों से, संक्रमण तत्वों के जो कक्षक है उससे भी अंदर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इससे अंदर वाले में जा रहा है, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे, अंतः संक्रमण तत्व कहेंगे। अब आती है बात, इनको दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृदा धातु। याद रखना भाई, दुर्लभ मृदा धातु क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जो ये इन तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व इसलिए कहते हैं कि ये दुर्लभ खनिजों के ऑक्साइड के रूप में पाए गए। प्रारंभ में इन्हें जो दुर्लभ खनिज है उन दुर्लभ खनिजों के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया गया, रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है इसलिए, क्योंकि प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ खनिजों के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया गया था, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। मृदा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी जो उपलब्धता है वो भी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार से ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ये एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, दो श्रेणियां पाई जाती हैं, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी में
परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं, सी से Lu तक, ल्यूट्रिशियम तक, और थोरियम से लोरेंशियम तक ये 90 से 103। इस श्रेणी को 58 से 71 वाली श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी और 90 से 103 वाली श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इनमें तो 4F में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इनमें 5F में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? F ब्लॉक के तत्वों का N-2F 1-14, N-1D01 NH2। दुर्लभ मृदा धातु प्रारंभ में दुर्लभ खनिजों के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। अब अपन एक एक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। पहले हम लेंगे लैंथेनाइड श्रेणी। पहले हम किसे लेंगे? लैंथेनाइड श्रेणी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मिटा दो इसको। अब हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी कौन सी है? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरा जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जाता है, इसलिए इसको 4F श्रेणी भी बोलते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या है? 4F 1-14, 1 से 14 तक, 5D01 और 6S2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इनके तत्वों को देखेंगे, कौन कौन से तत्व इसमें आते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी के इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 6S में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा। इनमें 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी में कभी 0 और कभी 1, इस तरह से रहेगा ये। तो इसको अपन देखेंगे। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको पता लग ही गया। थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि अधिक है, कम से कम 15 तत्व लिखे जाएंगे। ये लैंथेनम जो तत्व है वो डी ब्लॉक में आता है वैसे तो, पर वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मैं लैंथेनम का लिख रहा हूं La। लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? 57वें नंबर का तत्व है। इससे पहले जो अक्रिय गैस आती है वो जिनॉन आती है 54 नंबर पे। तो जिनॉन, ये डी ब्लॉक में ये तत्व भाई ये याद रखना, F ब्लॉक 58 से शुरू होगा। 4F0, 5D1 और 6S2। ये इनका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनम के बाद अब 58 से शुरू होगी हमारी श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी है जो, ठीक है ना। लैंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। पर
सबके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही लिखना है, जीनोम 4f 5d 6s। मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इंसर्ट 60 62 64 तक हो गए। अब देखो 65वें नंबर का तत्व टर्बियम Tb। अड़सठ इर्बियम हाँ भाई, ये आपके क्या हो गए, 7 और 7 14 तत्व हो गए, 58 से लेकर 71 तक। मैंने इसको इसलिए लिखा है लेंथेनम को, क्योंकि लेंथेनम के बाद के ही 14 तत्व हैं जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व माने जाते हैं। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ही इनका रहेगा। इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको दिक्कत नहीं आए, याद रहे। इसलिए डी ब्लॉक में भी मैंने बताया था लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें अपन ने यही लिखा था 4f0 5d1 6s2। अब देखिए आगे, अगर इनके नाम देखें तो देखो सीरियम, प्रोजीडियम, जियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पर्सियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, ये आपका होता है इटर्बियम, वाई क्या है इटर्बियम, और ये आपका होता है ल्यूट्रीशियम, ये आपका ल्यूट्रीशियम है। तो ये आपको याद रखने इनके नाम, चाहे तो मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग लिखना चाहें तो। सीरियम, प्रोमीथियम, सीरियम, प्रोजीडियम आएगा ये, सॉरी प्रोजीडियम, प्रोमीथियम नहीं, प्रोजीडियम, प्रोजीडियम, एनडी ये आएगा नियोडियम, नियोडियम, पीएम ये आएगा प्रोमीथियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, फिर टर्बियम, टीबी टर्बियम, ये तो याद हो जाएगा, डायस्पर्सियम, डायस्पर्सियम, ये होलियम, होलियम, इर्बियम, इर्बियम, टीएम आपका आ जाएगा थूलियम, थूलियम, ये इटर्बियम, इटर्बियम, और ये ल्यूट्रीशियम। तो ये इनके नाम हो गए। ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन नाम का।
सीरियम, प्रोजीडियम, नियोथियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइपर्सियम, होलियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूट्रिशियम। ठीक है भाई, नाम हो गए। अब इनका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, इनके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको वो देख लीजिए। देखो, दो भाई थे, ट्रिक से याद रख लेना, ये याद हो जाएंगे। दो भाई थे, चंद्र प्रकाश, नंद प्रकाश। तो देखो, चंद्र प्रकाश के लिए तो CEPR, चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश। एक भाई का नाम चंद्र प्रकाश, दूसरे भाई का नाम नंद प्रकाश, नंद प्रकाश, NDPM। ठीक है ना, चंद्र प्रकाश, नंद प्रकाश। दोनों को दोनों घूमने गए। कहां गए? सुमेरिया, सुमेरिया एंड यूरोप। सुमेरिया, यूरोप गए, सुमेरिया, यूरोप गए। गए GD गैडोलियम, TB, तब 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 क्या हो गए? ढींट हो गए, बिगड़ गए, गुंडे मवाली बन गए। DY से ढींट, ढींट हो गए। यहां तक याद। इसके बाद क्या करने लगे वो? इराक, इराक, इराक के तमाम TM, तमाम युवाओं, युवाओं को लूटने लग गए, लूटते हैं। तो एक फनी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इनको क्रम से याद रख सकते हो। आप ऊपर नीचे नहीं करोगे भाई। चंद्र प्रकाश, चंद्र से CE याद आ जाएगा, प्रकाश से PR, फिर नंद ND, नंद, PM से प्रकाश, दोनों भाई हो गए। फिर सुमेरिया से SM, ये तो है ही, नाम भी वही है, सेमेरियन, सुमेरिया। ये यूरोप का EU याद रहेगा आपको, यूरोप गए, GD, तब TB, ढींट, DY, ढींट से DY बनेगा, हो गए होलियम, HO। फिर इराक से ER, इराक, ER से सुधा इर्बियम, तमाम TM, थूलियम, युवाओं, YB, YB से युवाओं हो गया, और लूटते ल्यूट्रेशियम। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को याद करने में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रिक के साथ ही। अब अपन इसके लिए भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे याद रखना है तो वो देखते हैं। इनके नाम में डाल देता हूं मैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इनके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कुछ भी नहीं, इन्हीं को देखो ऐसे कैसे लिख दो, हर किसी में यही चीज आएगी, और 6s2 ही रहेगा। सब में यही आएगा।
इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आपको ये याद रखने के लिए याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे गए इन तत्वों के। देखो एस में तो 2 हो गए, हमें पता है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ में क्या होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चौदह इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो लेंथेनाइड श्रेणी के लिए आप क्या करोगे? 2 और 8 को छोड़ दो, 2 को और 8 को यहां इनको छोड़ दीजिए। अब छोड़ दोगे तो कैसे आएगा ये भाई? 1 के नीचे तो 1 आ जाएगा, पर 2 नहीं आएगा। 2 के बाद सीधा कितना आएगा? ये 3 इधर आ जाएगा। 3 3 के नीचे क्या होगा? 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे 6 6 के नीचे 7 और 7 के नीचे भी 7, क्योंकि ये अर्धपूरित अवस्था है, अधिक स्थायी होती है। तो डी में ये 7 7। फिर 8 को अपन को छोड़ना है। 8 को छोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा आपका? सीधा 9। 9 के नीचे 10 10 के नीचे 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ 14, और ये पूर्ण पूरी तत्व तो 14 14 इस तरह से भरे जाएंगे डी में। तो लेंथेनाइड श्रेणी के लिए क्या करना है? 4f में 2 और 8 को छोड़ना है। 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन 2 और 8 नहीं भरा जाता। तो उनकी जगह 7 देखो 2 बार आ गया अर्धपूरित, और 14 14 है जो कितने बार आ गया? 2 बार। तो इन्हीं को ऐसे कैसे लिख दो भाई? इसमें 1, यहाँ 3 4 5 6, फिर 7 7 7 2 बार है। इसके बाद 8 नहीं भरना। 9 10 11 12 13 और ये 14 2 बार। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? तो डी के इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे कि वही तरीका, जीनोन 54वें नंबर का तत्व है, 54 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 2 अपन ने एस में भर दिए, एफ में भर दिए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे? डी में। जैसे भाई 58 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 58वें नंबर के तत्व का मतलब कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 58 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 54 तो इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए 56, और 1 ये आ गया 57। तो 1 बचा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, आ गया समझ में? यहां क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। फिर 54 3 57 और 2 59। अब 59 ही ये है और 59 ही ये है, 59 59। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा? 54 और 4 58 और 2 60, 0, ये भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी देखो 54 और 7, 54 और 2 56, 56 और 7 कितना हुआ? 63, तो ये भी 0। लेकिन यहां पर देखो ये 7 है और ये, तो 63 ही ये बैठ रहा है आपका, और ये 64 है, 64 में से 63 गए तो 1 बचा है, तो इसका 1। इसके बाद देखो यहां पर 9 है, 8 नहीं आया। 54 और 2 56, 56 और 9 कितने हो गए? 65। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है भाई, देखो अपने आप बनते जा रहे हैं। यहां पर भी 0 0 0, ये 0। यहां पर आपके देखो कितने हो गए? 0, 54 और 2 56 और 14 70, तो ये भी 0। लेकिन यहां क्या हो जाएगा आपका? 1। तो ये इनके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से याद रखना, ये एफ में भरने की ट्रिक है। ये एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर और 8वें नंबर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, उनकी जगह ये बन जाएगा क्रम, ये राइट क्रम बनेगा। ठीक है ना? तो इस क्रम के अनुसार भरे जाएंगे एफ में। जब एफ में इलेक्ट्रॉन भर लोगे 4f कक्षक में, और 6s में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। चाहे सीधा वैसे याद रख लो भाई, 2 और 8 को छोड़ना है, 7 और 14 2 बार आ रहा है, और यहां पर इनमें 1 है, फिर 64वें नंबर के में 1 है, और उसके बाद सीधा 71वें नंबर के में 1 है।
ऐसे याद रखो, बाकी सब में 0 है। ये आपके क्या हो गए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो आगे की और चीज बताता हूं मैं यहीं पर कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ये मैं डाल देता हूं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 रहेगी। +3 क्यों रहेगी, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5d से या 4f से निकल जाएगा। तो सारे के सारे तत्व, ये सारे के सारे तत्व हैं जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, सबके सब यहीं पर लिख रहा हूं मैं, यहां से ही शुरू है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं लैंथेनाइड की तरह, सबकी +3 तो है ही, सीधा याद रखना, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो इन सब की है। इसके अलावा +3 के अलावा कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, या तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे ये वाला, ये +4 ऑक्सीकरण, भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इधर से चला जाएगा, एक इधर से, ये +4 दर्शा सकता है। यहां पर भी देखो ये +2 दिखाएगा, जो आपका प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम है जो +2 भी दिखा सकता है और +4 भी दिखा सकता है, तो ये +3 के साथ +4 भी दिखाता है। ये वाला है जो Nd, ये भी दिखा सकता है आपका +2 और +4, भाई +2 भी निकल जाएगा इधर से, +2 भी दिखाएगा Nd। इसके अलावा ये +3 दिखाएगा, यहां पर ये +2 दिखा सकता है, +3 तो दिखाएगा पर +2 ज्यादा स्थायी है, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त हो रहा है इसको। ऐसे ही यहां पर भी ये भी +2 दिखाएगा, ठीक है ना, ये भी +2 दिखाएगा। और आपके कौन सा दिखा सकता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था, बस यही है, मेरे लिए यही दिखाएंगे, ये +2 दिखाएगा, ये भी दिखा सकता है +2, है ना। तो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या रहती है, +3 रहती है। +3 क्यों रहती है, क्योंकि इनकी 3 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का योग बहुत कम होता है, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं कुछ और चीजें बता देता हूं, या इसी के नीचे बता देता हूं कि इसकी 3 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का योग बहुत कम होता है, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो NS में से निकलते हैं, मतलब 6s में से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो N-1d कक्षक में से निकलेगा या आपका N-2f में से निकलेगा, इस कारण से +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जो आपका यूरोपियम EU और इटरबियम है YB, ये दोनों +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो उसका रीजन क्या दोगे, रीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में छुपा हुआ है, 4f7 5d0 6s2, 4f14 5d0 6s2। जैसे ही बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इनको इधर तो अर्धपूरित आ रहा है यूरोपियम में, तो और ये इटरबियम में क्या आ रहा है, पूर्ण पूरित विन्यास, जो कि अधिक स्थायी अवस्था है। इस अवस्था को ये छोड़ना नहीं चाहता, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तीसरे,
इस कारण से ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। कैसी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जो आपका टर्बियम और सीरियम है, टर्बियम और सीरियम, ये दोनों +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। +4, उसका रीजन क्या है भाई? सीरियम के पास तो आपको पता ही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलते ही आपको अक्रिय गैस विन्यास मिल जाएगा। सीरियम का है 4 इलेक्ट्रॉन निकलते ही इनको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जबकि जो टर्बियम है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, तो 7 फॉर अर्धपूरित विन्यास मिल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन निकलते ही। जब ये 3 निकालेगा तो उसके साथ चौथा भी इजीली निकल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकलते ही, क्योंकि इनको क्या हो रहा है? अर्धपूरित विन्यास प्राप्त हो रहा है 4f7। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान रखना है। देखो, एक तो ये वाला यूरोपियम और ये इटर्बियम, एक है टर्बियम और सीरियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाओं के क्वेश्चन का आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मिल जाएगा। ये +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शा रहे हैं 2-2? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसको तो अक्रिय गैस विन्यास मिल रहा है और यहां पर अर्धपूरित विन्यास प्राप्त हो रहा है 4f7, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी +3 होती है। याद रखना, लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। +3 तो दर्शाएंगे, उसके साथ ही +2 और +4 भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कल अपन लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में और जो गुण हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी के लिए लैंथेनाइड संकुचन का या उसके प्रभाव और रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको देखेंगे।